हेलो दोस्तों, ट्रेड विथ सुनकर 07 में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी ट्रेडर्स भाइयों को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो आपका सपना है, जिस सपने के साथ आप इस ट्रेडिंग के फील्ड में आए हो, वो सभी सपनाएं आपका इस नया साल 2026 में पूरा हो और आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। तो चलिए आज हम निफ्टी का प्राइस एक्शन देखते हैं कि आने वाले नेक्स्ट डे में किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है, क्या उसका एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है और किस लेवल में हमें किस लेवल से हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, है ना। देन उसके बाद हम 15 मिनट की कैंडल में जाएंगे, है ना। तो देखिए, वन डे टाइम फ्रेम मैं लगा दिया हूं पहले से, है ना। तो वन डे टाइम फ्रेम में हमें ये समझ आ रहा है कि मार्केट जो है, देखो, सबसे पहले मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, और ऊपर की साइड से भी एक ट्रेड लाइन यहां पे दिख रहा है। ये ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या समझ आ रहा है। देखो, ये जो ट्रेड लाइन है ना, इस ट्रेड लाइन से हम दो तीन बार ट्रेड भी किए हुए हैं। मैं अभी पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो ये आपको आज क्लियर करता हूं मैं। देखो, यहाँ पे मार्केट ने आया और इस जो ट्रेड लाइन से यहाँ से एक रिजेक्शन फेस किया। ठीक है, और रिजेक्शन फेस करने के बाद एक अच्छी हमें रैली यहाँ से दिखाया। ठीक है, मार्केट फिर से आया और यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस किया, यहाँ एक और रिजेक्शन फेस किया। तो ये जो ट्रेड लाइन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ से हमें काम करते हुए दिख रहा है। ठीक है, जब भी इस ट्रेड लाइन में आ रहा है मार्केट एक बाउंस ले रहा है ना। और ऊपर की ओर देखें तो ऊपर में भी एक ट्रेड लाइन यहाँ से बना हुआ है ना। मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस किया, देन यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया और यहाँ भी एक छोटा सा रिजेक्शन यहाँ पे फेस किया हुआ है। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है। तो यहाँ मार्केट डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, देखो, कल मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेड लाइन में आने के बाद मार्केट ने हमें 200 पॉइंट का यहाँ पे बाउंस बैक देते हुए मिला। एक अच्छी रैली यहाँ से मार्केट ने हमें दिखाया। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखो, होता क्या है यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना है। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि देखो, कल मार्केट ने हमें क्या किया, 200 पॉइंट का यहाँ पे रैली दिखाया और एग्जैक्ट यही ट्रेड लाइन में आके क्लोज किया मार्केट ने। ठीक है, यदि मार्केट आज की डेट में अगर इस ट्रेड लाइन को क्रॉस करके एक बड़ा सा अगर रैली दिखाता, इस तरह से अगर कैंडल बनाता, ठीक है, तो वो सस्टेनेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कल की मार्केट में जो पीसीआर रेशियो था वो 1.4 के लगभग था। ठीक है, और मार्केट आज अगर इस ट्रेड लाइन को तोड़कर ऊपर चला जाता तो ये पीसीआर बढ़कर कितना हो जाता, लगभग ये 1.7 से 8% के बीच आ जाता, 7 से 8 आ जाता। ठीक है, और ये जो पीसीआर होता है एक क्या होता है, एक सस्टेनेबल नहीं होता, है ना। तो इस कंडीशन में मार्केट क्या करता, ऊपर जाके नीचे आ जाते यहाँ से। ठीक है, तो जब भी मार्केट में एक बड़े रैली हमें दिखाता है तो हमें ऊपर में एक टाइम बिताने जरूरी होता है ना। टाइम बिताने से क्या होता है कि जो पीसीआर जो अनबैलेंस हुआ रहता है वो बैलेंस हो जाता है ना। तो आज के जो टाइम बिताया ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर कल हमें मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये जो रहेगा अपना सस्टेनेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस पीसीआर के साथ वो ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो हमें ब्रेकआउट में हमेशा पीसीआर रेशियो देखना जरूरी होता है ना। यदि मार्केट जो है एक बैलेंस पीसीआर के साथ, ठीक है,
बैलेंस पीसीआर के साथ अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है या, है ना, तो वो क्या रहेगा, सस्टेनेबल ब्रेकआउट रहता है। ठीक, क्लियर है। तो देखो, अब हमें यहां से दो डायरेक्शन समझ आ रहा है, या तो कल हमें मार्केट यहां से एक ब्रेकआउट दे, ठीक है, या मार्केट क्या करे, हर बार की तरह स्ट्रेट लाइन में रिजेक्शन देकर मार्केट हल्के से यहां से धीरे धीरे इस यहां तक आया, है ना, ठीक है, और यहां से फिर रिजेक्शन फेस करके मार्केट इस तरह से टाइम यहां पे बिताए, है ना। अगर टाइम बिताकर हमें ब्रेकआउट देता है तो वो बहुत अच्छी बात होता है ना। इस तरह से अगर टाइम बिताता है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए क्या होता है, अच्छी अच्छा होगा, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट अपना क्या बना, ठीक है, यहाँ पे एक हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको समझा देते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखो अभी मार्केट 26 से 140 पे खड़ा है ना। कल के लिए जो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो रेसिस्टेंट होने वाला है वो रहेगा आपका 26,225 से 250, ठीक है। 26,225 से लेकर 250 का जो लेवल है ना, ये हमारे लिए कल क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट का काम करेगा, है ना। आज जो ओआई था, है ना, आज का जो ओआई हम था, है ना, वो टोटल 26,200 बहुत जगह कॉर्डिनेटर हो बैठा था और 26,100 में फूड ट्रैकर यहाँ पे बैठा था, ठीक है। तो कल के लिए जो मार्केट का हमें जो लेवल समझ आ रहा है ना, वो 26,225 से लेकर 250 रेसिस्टेंट रहेगा और 26,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। यदि मार्केट यहां से हल्का सा हमें इस तरह से रेड कैंडल अगर बनाता है ना, और रेड कैंडल बनाता है ना, फिर अगर रेड कैंडल बनाता है तो हमें क्या हो मिल जाएगा, यहाँ से एक ट्रेड लाइन सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेड लाइन सपोर्ट में आने के बाद यदि मार्केट इस तरह से बुलिश कैंडल बनाएगा तभी हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये था अपना वन डे टाइम फ्रेम में। अब हम देखते हैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको किस तरह से प्ले कर सकते हैं। मैं इसको 15 टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक। बड़े टाइम फ्रेम में 21 से ज़्यादा होता है, तो जितना हो सके एनालाइज हम बड़े टाइम फ्रेम से करें, और इंट्राडे के लिए अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हमें ये समझ आ रहा है कि मार्केट ने ये जो 26,110 से लेकर 130 का जो लेवल था वो आज सपोर्ट के रूप में काम किया है ना। कल भी इसी जोन से थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन हमें दिखलाया था, आज सुबह से इसी लेवल से रिजेक्शन हमें दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। ऊपर की ओर अगर आप देखें, है ना, तो यहाँ से एक इसको सॉरी मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मार्क कर लेता हूँ,
ठीक है। ये तो ये 26,000 जो 100 है ना, 26,100 अपना स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ऊपर की ओर हम देखें तो ये 26,200 से लेकर 225, ये अपना क्या रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा। ठीक है, जब तक ये 26,225 है ना, 225 में 26,200 से लेकर 225 के बीच जाकर ये 15 से 20 मिनट टाइम बिताता है, तभी हम ऊपर की ओर 26,300 तक के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, है ना। यदि मार्केट इस लेवल में आकर, कौन सा लेवल बोल रहा हूं मैं, 26,200 से लेकर 225, इस लेवल में आकर एक बेयरिश कैंडल फॉर्म यदि करता है ना, इस तरह से एक बेयरिश कैंडल अगर फॉर्म करता है वो, ये शूटिंग स्टार, या फिर कोई बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाता है, तो उसका जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, हम नीचे की ओर ट्रेड कर सकते हैं, है ना। और कहां तक ट्रेड कर सकते हैं, अपना टारगेट जो रहेगा 26,100 का यहाँ पे टारगेट लेकर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है, यदि मार्केट इसी ट्रेड लाइन से अगर रिजेक्शन देता है ना, ये जो ट्रेड लाइन आ रहा है ना, यहां से अगर रिजेक्शन देता है, कल भी अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर यदि इसी ट्रेड लाइन से रिजेक्शन देता है ना, तो और इस रिजेक्शन में अगर हमें एक बेयरिश कैंडल अगर बनाता है, तो इस बेयरिश कैंडल के लो ब्रेक होने पर हम नीचे की ओर इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 26,100 को तोड़ता है मार्केट, ठीक है, इस तरह से तोड़ता है, तो हमें एक रिटेस्टर के बाद ही हमें ट्रेड करना है। ठीक है, याद रखना, जब भी हमें ब्रेकआउट मिलता है ना, तो ब्रेकआउट में डायरेक्ट ट्रेड ना करके यदि हम रिटेस्टिंग का वेट करते हैं और रिटेस्टिंग पे ट्रेड करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह ये हमें अगर 26,200 225 200 से लेकर जो 225 है उस लेवल को अगर निकाल देता है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक रिटेस्टिंग चाहिए, है ना। रिटेस्टिंग के बाद ही हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे मैं नोट्स कर देता हूँ कि आपका जो लेवल रहेगा वो 26,200 से लेकर 225, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, इसके ब्रेकआउट होने पर हमें रिटेस्टिंग चाहिए, तब ऊपर की ओर हम ट्रेड करेंगे। दूसरी बात, 26,000 जो 100 है, 26,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यदि सपोर्ट तोड़ता है ना, तोड़ने के बाद हमें एक क्या चाहिए, इस तरह से अगर तोड़ता है ना, और तोड़ने के बाद हमें क्या चाहिए, एक यहाँ से रिटेस्टिंग चाहिए। रिटेस्टिंग के बाद हम यहाँ पे नीचे की ओर प्ले कर सकते हैं, है ना। और नीचे की ओर कहाँ तक, ये फिर 26,000 का लेवल हमें दिखा सकता है, क्योंकि 26,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी यहाँ पे हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये था अपना कल के लिए ट्रेडिंग प्लान, है ना। केवल मैंने आज प्राइस एक्शन पे बात किया हूँ, डाटा के बेस में हम कल सुबह एनालाइज करेंगे, और मैं 9 बजे से पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना। तो डाटा में हम देखेंगे कल पीसीआर रेशियो कितना है, क्या बना हुआ है, दूसरी ग्लोबल मार्केट में क्या सिचुएशन बना हुआ है, तीसरी गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, इस पर बात करेंगे, है ना। चौथा, क्रूड ऑयल में क्या स्थिति बना हुआ है। ठीक है, पांचवा, सिल्वर एंड गोल्ड में क्या स्थिति बना हुआ है। तो सारे फैक्टर में हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप सुबह का वीडियो जरूर देखिएगा। सो थैंक यू।